Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Associate Network. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss IPv4 addressing and prefix and types of IPv6. लेकिन इससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आईपी होता क्या है। ठीक है, अगर आपको आईपी के बारे में नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स देखें, उसमें आईपी के बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, तो उससे आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। IPv6 को जानने से पहले हमें IPv4 के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर IPv4 के बारे में नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, उसमें लेक्चर्स अटेंड करें, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखते हैं जरा IPv6 होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो IPv6 याद रखना, ये भी एक आईपी के एक न्यू वर्जन है। जिस तरह IPv4 था, ये एक न्यू वर्जन है IPv6। IPv6 के अंदर 128 बिट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, इस बिट्स का मतलब क्या है, 128 बिट्स। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारा IPv4 था वो था 32 बिट का। ठीक है, याद है हमने पढ़ा था 32 बिट्स का था हमारा IPv4। हर ऑक्टेट में कितने कितने बिट्स थे, IPv4 में 4 बिट्स थे। तो इस तरीके से हमारे पास, सॉरी, 8 बिट्स थे। तो इस तरीके से हमारे पास 32 बिट्स बनते थे, लेकिन इसके अंदर 128 बिट्स हैं। ठीक है, किस तरीके से हैं वो? जो 128 बिट्स हैं वो 64 बिट्स उसके हैं नेटवर्क पार्ट के, और जो 64 बिट है वो है होस्ट नोड पार्ट के। ठीक है, ये चीज याद रखना है। यानी कि उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक नेटवर्क पार्ट, एक जो है आपका होस्ट पार्ट या नोड पार्ट भी बोल सकते हो उसको। जो यूजर होता है, जिसको आईपी एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस का जो यूजर होता है वो आपका 64 बिट्स का है, और जो नेटवर्क पार्ट है वो 64 बिट्स का है। अब ये क्यों निकाली गई IPv6? यानी कि IPv4 भी तो चल ही रही थी, वो भी तो सही थी। हुआ ये कि IPv4 में जो हमारे पर यूजर्स थे वो लिमिट, यानी कि इसकी जो लिमिट थी वो एक मुद्दत तक, यानी कि जो इसकी मुद्दत थी वो एक लिमिट तक थी IPv4 में। अगर देखा जाए, उसकी 3 क्लासेस मैंने पढ़ाई थी, तो हर क्लास में कोई ना कोई, यानी कि एक स्पेसिफिक जो क्या बोलते हैं उसको, एड्रेसेस थे, वो स्पेसिफिक थे। यानी कि इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, हर क्लासेस में। लेकिन IPv6 में क्या है, IPv6 में ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा एड्रेसेस मौजूद है हमारे पास। यानी कि इसमें हमारे पास जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूजर्स बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी इंक्रीज होते जा रहे हैं यूजर्स। तो वो इन्होंने क्या किया, IPv6 निकाला ताकि उसके अंदर जो हमारे पास यूजर्स हैं वो सब के सब वो यूजर्स ऐड हो सकें और हमारी आईपीज को यूज कर सकें। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि देखिए IPv6 में अगर देखा जाए ना, तो 2 की पावर 128 अप्रोक्सीमेटली 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 38 एड्रेसेस मौजूद हैं। यानी कि अगर एक काउंटिंग में लगाऊं तो 34 के बाद 38 जीरो लगाओ तो इतने एड्रेसेस मौजूद हैं जो अभी तक फिगर बना ही नहीं है। ठीक है, दुनिया में। तो अगर ये फिगर देखा जाए तो ये 340 अनडिलीशियस है, यानी कि नहीं है, कोई फिगर ही नहीं है इसका। तो इसको किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, 340 बिलियन, फिर बिलियन, फिर बिलियन, फिर बिलियन। समझे? तो इतने एड्रेसेस मौजूद हैं इसमें। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि अब यूजर्स बढ़ रहे हैं। एक यूजर के पास भी ना तकरीबन तकरीबन 5-6 यानी कि डिवाइसेस मौजूद होती है। किस तरीके से, एक तो आपका मोबाइल फोन, फिर लैपटॉप, फिर पीसी, उसके बाद आपके कैमरे हो गए, CCTV, फिर उसके अलावा आपके IoT डिवाइसेस हो गई।
तो इस तरीके से आपका जो एक यूजर है वो तकरीबन मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर रहा है, तो उसका मतलब है मल्टीपल एड्रेसेस यूज कर रहा है वो आईपी की। इस वजह से IPv6 को बनाया गया है ताकि सब आसानी तरीके से इसको यूज कर सकें और इसकी जो लिमिट है वो खत्म ना हो जल्दी, ठीक है। तो एक तो ये चीज, और दूसरी, अब मैं आ जाता हूँ इधर IPv6, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ मैं किस तरीके से। जो ऊपर ऑक्टेट्स की बात कर रहा था वो किस तरीके से कर रहा था और क्या। पहली बात तो अगर IPv4 नहीं पता तो IPv4 के बारे में मैं ये बता दूं कि IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट्स है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 8 ऑक्टेट्स हैं। ऑक्टेट से मुराद के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 ऑक्टेट्स हैं इसमें। और IPv4 में 4 ऑक्टेट्स थे। लेकिन IPv4 में जो एक ऑक्टेट था उसके अंदर 8 बिट्स थे, यानी कि 8 बिट्स थे। अब बिट और बाइट क्या होता है वो सब मैंने उसमें बताया, प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिट और बाइट्स की। अब क्या था इसमें भाई, IPv4 में एक ऑक्टेट में 8 बिट्स थे, यानी कि पर ऑक्टेट में 8 बिट्स थे। लेकिन IPv6 में 1 ऑक्टेट में 16 बिट्स हैं। अब 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 128 बिट्स, ठीक है, क्लियर है। अब जिसमें से इन्होंने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है भाई, नेटवर्क का, और ये पोर्शन किसका है, नोड का, यानी कि होस्ट का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। 2 पार्ट्स हैं इसमें भी। शुरू के 4 जो ऑक्टेट्स हैं वो हैं आपके नेटवर्क के, और एंड वाले जो ऑक्टेट्स हैं वो है आपके होस्ट यानी कि नोड्स। क्लियर है यहां तक भाई। एक और चीज, अच्छा भाई, और ये भी बता दिया कि इसका एक ऑक्टेट 16 बिट्स का है, लेकिन IPv4 का एक ऑक्टेट कितने बिट्स का था, 8 बिट्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल कॉलन के बारे में बताया। देखो डबल कॉलन यहाँ पे क्यों लगाया गया, जहां पे अगर एक ऑक्टेट में लगातार 4 0 और दूसरे ऑक्टेट में लगातार 4 0 आ जाएं, यानी कि सारी इसकी बिट्स ऑफ हो, यानी कि 2 ऑक्टेट एक बराबर में 2 ऑक्टेट हो और सबकी सब बिट्स ऑफ हो 2 ऑक्टेट्स की, तो उनकी जगह हम इन 4 कॉलन्स को यूज करते हैं, यानी कि 4 कॉलन्स, ये 1 2, यानी कि ये डबल कॉलन्स को यूज करते हैं, 4 नहीं डबल कॉलन्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये एक इन्होंने चीज यानी कि बताई है आपको। आप इस तरीके से भी इसको, क्योंकि एड्रेस बड़ा हो जाता है तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। अब इन्होंने बताया है प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होता है देखें, अगर प्रीफिक्स के बारे में नहीं पता तो मैं ये बता देता हूं कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स असल में हमारा जो है ना, प्रीफिक्स असल में हमारा क्या है कि अब फॉर एग्जांपल मेरा ये मेरी आईपी एड्रेस है, IPv6, ठीक है। IPv6 से अब मैंने अभी बताया कि IPv6 में 4 जो है कि क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं, 4 ऑक्टेट, और 4 ऑक्टेट होस्ट होते हैं। इन 4 ऑक्टेट में एक ऑक्टेट जो है, पर ऑक्टेट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कितने बिट्स होते हैं, 16 बिट्स। तो यानी कि 4 में कितने हुए नेटवर्क वाले में, 64 बिट्स। तो यानी कि हमारी जो आईपी एड्रेस होता है उसमें जितने ऑक्टेट होते हैं और उस ऑक्टेट में जितने नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, उन नेटवर्क्स में जितने बिट्स होते हैं वो हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। यानी कि ये पोर्शन हो गया नेटवर्क का। इस पोर्शन के अंदर 4 ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट के अंदर 64 बिट्स हैं, तो 64 इज अ प्रीफिक्स ऑफ IPv6 एड्रेस। क्लियर है यहां तक, ये होता है भाई। काम किस तरीके से करता है ये देख लो कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक मैंने बताया ना 4 शुरू के जो होते हैं ऑक्टेट्स वो होते हैं नेटवर्क के, और 4 होते हैं होस्ट। जो नेटवर्क के होते हैं वो प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है। जो होस्ट होते हैं वो होस्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया, प्रीफिक्स के बारे में बताया। अच्छा,
अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास बस यही चीज बतानी थी, क्लियर करें बस। थ्योरी अगर ये पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, इसमें वही सब लिखा है जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, ठीक है। इसकी फीचर्स देख लें क्या क्या है। पहला फीचर है इसका कि IPv6 जो है आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बेटर देन IPv4, ठीक है। दूसरी है ये फास्ट राउटिंग करता है। राउटिंग पता है ना क्या होती है, नहीं पता तो बता देता हूँ कि राउटिंग क्या है, आपका पाथ बताता है कि किस पाथ में जाना है, किस वे में जाना है, और सबसे शॉर्ट पाथ कौन सा है, और मतलब प्रॉपर पाथ डिफाइन करता है ये, ठीक है। अच्छा भाई मेक श्योर करवाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन और नेटवर्क है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा और क्या करता है ये, बेटर मल्टीकास्ट एनीकास्ट एबिलिटीज। ये मैं बताऊंगा मल्टीकास्ट और एनीकास्ट क्या होता है, ये असल में टाइप्स हैं, अभी हम आगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटर मोबिलिटी फीचर्स देन IPv4, यानी कि IPv4 से ज्यादा इसके अंदर फीचर्स मौजूद है मोबिलिटी के। यानी कि अगर देखा जाए रिमोटली इसको अगर अगर आपको एक्सेस करना हो तो IPv6 बेटर है, सॉरी फास्ट काम करेगी इससे IPv4 से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स, मैंने अभी बताया था। अब देखें टाइप्स में मैंने ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में देखें क्या चीज है। इस डायग्राम में आपके पास टाइप दी हुई है, उसके अंदर पहली जो टाइप है वो है ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। तो इसको अगर आप मैं इसको समझाऊं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा पहली जो हमारी जो टाइप है ना वो क्या है, वो है हमारी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, ठीक है। अब ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस में क्या है हमारे पास कि अब मैं बता रहा हूँ कि ये टाइप्स हैं और टाइप्स किस तरह काम करनी है, कितने पोर्शन है ये बता रहा हूँ। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी टाइप्स किस लिए काम करती है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। तो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो है हमारे पास चार पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट पोर्शन हमारा 3 बाइट्स का है, ठीक है। वो ये बताता है कि भाई ये OOI लिखा हुआ है, इट्स मीन डेट के ये बता रहा है 00 है, ये ओ नहीं है, डबल ओ बोला जाता है, मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो असल में 0001। इसका मतलब क्या है कि आपके जो दो बिट्स हैं वो ऑन है, एक एक बिट जो है, दो बिट्स ऑफ है, एक बिट ऑन है, ये मतलब है इसका। ये बताता है कि भाई ये जो आपको नंबर नजर आ रहा है 2000 और 4 कॉलन्स, 2 कॉलन्स, ठीक है। तो ये बताता है कि ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है। फिर अगला जो है वो है आपका ग्लोबल राउटिंग, ये राउटिंग डिफाइन करता है, यानी कि रूट बताता है, ठीक है, 45 बिट्स का होता है। नेक्स्ट है सबनेट का, 64 बिट्स का होता है। आप इसमें सबनेटिंग कर सकते हो, यानी कि नेटवर्क के सबनेट्स बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटरफेस जो कि होस्ट है, आपका होस्ट डिफाइन करता है। नेक्स्ट है आपका IPv6 लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस का क्या है आपका कि अब इसमें क्या है, इसमें भी आपके जो है ना 3 पोर्शंस हैं। ये लिंक लोकल एड्रेस है, इसके अंदर आपका 3 पोर्शंस हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है वो 10 बिट्स का है, फिर अगला है 54 बिट्स का, अगला है फिर 64, जिसमें से फर्स्ट जो है वो क्या बताता है कि ये इसके अंदर कितनी बिट्स ऑन है और ऑफ है, यानी कि इसकी बता रहा है कि पहली जो है 4 जो बिट्स है वो ऑन है, फिर उसके बाद दूसरी वाली में एक बिट ऑफ है, बाकी 3 ऑन है, उसके बाद उसमें भाई एक ऑफ है एक ऑन है, ठीक है, ये बता रहा है। और ये इस नंबर से पता लगता है कि भाई ये लिंक लोकल एड्रेस है, ये FE80 से, ठीक है, और डबल कॉलन। और उसके बाद ये भाई बता रहा है कि इसके आगे के जितने भी हैं वो सब 00 हैं, यानी कि बिट्स जितनी भी हैं सारी ऑफ हैं।
उसके बाद ये नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इंटरफेस आईडी बताता है, यानी कि होस्ट। क्लियर है यहां तक? अब क्या है इसके बाद थर्ड देख लो। थर्ड है हमारे पास IPv6 यूनिक लोकल एड्रेस। अब ये यूनिक लोकल एड्रेस क्या बता रहा है कि ये 5 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है ये, यानी कि जो पहला पोर्शन है वो 7 बिट्स का है, और FD00 से पता लग रहा है कि डबल कॉलम से पता लग रहा है कि भाई ये यूनिक लोकल एड्रेस है, और इसका भी जो बिट्स हैं वो ऑन है 4, और उसके बाद और 2 ऑन है और 1 ऑफ है, ठीक है। अच्छा, फिर 1 बिट का ये है पोर्शन जिसमें ये L लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है राउटिंग का। ये रूट डिफाइन करता है, 40 बिट्स का है। उसके बाद सबनेट का है 16 बिट्स, और इंटरफेस का यानी कि होस्ट का है 64 बिट्स। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है एनीकास्ट। एनीकास्ट में आपके पास 2 पोर्शंस बने हुए हैं सिर्फ, एक प्रीफिक्स एक इंटरफेस, यानी कि एक होस्ट एक नेटवर्क, जिसमें से 64 आपके बिट्स वाला जो है, यानी कि 4 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के हैं और 4 ऑक्टेट आपके उसके हैं, होस्ट के हैं, ठीक है भाई। उसके बाद है आपका नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। इसका क्या है, इसमें ये बताते हैं कि जो आपका जो शुरू के 6410 बिट्स का है उसके अंदर ये वाला जो एड्रेस है FF02 फिर 00 है सारे, ठीक है, जितने भी हैं 0 हैं। फिर उसके बाद 0001 और FF, ये आपका क्या है भाई, ये फर्स्ट 104 बिट्स आपकी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद जो आखिर की 24 बिट्स हैं वो क्या है, IPv6 की आपकी जो लोअर 24 बिट्स हैं। अच्छा भाई, यहाँ से ये पता लगता है कि ये टाइप इसकी, ये टाइप्स का पता लगता है यहाँ से। ये टाइप्स के अंदर असल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद है मल्टीकास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस में क्या है, आपका मल्टीकास्ट एड्रेस आपका ये बताता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने पोर्शंस के बारे में पढ़ा ना, कि कितनी पोर्शंस हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4 पोर्शंस हैं। पहला क्या है, पहला बताता है 8 बिट्स का है, और ये FF00 और 2 कॉलम से पता लग जाता है कि भाई ये जो है मल्टीकास्ट एड्रेस है, जिसकी भाई सबकी सब बिट्स क्या है, ऑन रहती है, आठों बिट्स। अगला जो है ये 4 बिट्स का होता है। ये असल में ना कुछ ऐसे भी हमारे पास पोर्शंस हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है नेटवर्क के जो पोर्शन होता है उसको आप बाकी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो होस्ट का होता है वो फिर आप अपने खुद से आप चेंज कर रहे होते हो, क्योंकि होस्ट तो होस्ट है, फिर चेंज होते रहता है वो। तो फिर जो नेक्स्ट है वो भी 4 बिट्स का है। इससे जो अगला वाला मल्टीकास्ट ग्रुप आईडी वाला है वो 112 बिट्स का है। यहाँ तक क्लियर होगा बिट्स के बारे में, पोर्शंस के बारे में। अभी तक मैंने इसके यूजेस नहीं बताए, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई किस लिए कौन सा यूज हो रहा है, क्यों ये बनाए गए हैं, तो वो आगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद है आपका क्या है, टाइप ऑफ IPv6, जिसमें से पहला टाइप क्या है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। अब ये जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ये नाम से ही पता लग रहा होगा, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, ठीक है। यूनिकास्ट एड्रेस, इससे क्या मुराद है कि आपकी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, ये जो यूज होती है ना, ये ऐसे डिवाइस के लिए यूज होती है जो पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल हो, सॉरी पूरी ग्लोबल के लिए जो है ना ये रीचेबल हो, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप चाहते हो कि भाई मेरा वेबसाइट है या मेरी एप्लीकेशन है वो दुनिया के हर हिस्से में, हर कोने में बैठ के हर बंदा एक्सेस कर सके। तो आप क्या करोगे, यूनिकास्ट, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस को यूज करते हुए अपनी होस्टिंग लोगे। क्लियर है? जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे बहुत सी Facebook.com हो गए, बहुत सी एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन है जो ये यूज कर रहे हैं। इसके बाद है लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। लिंक लोकल एड्रेस क्या है भाई, लिंक लोकल एड्रेस ये क्या करती है, ये एक सिंगल नेटवर्क यानी कि कम्युनिकेट करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम नेटवर्क पे होती है ये। इसका मैं मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपका एक आपको कैबिन मिला हुआ है अपने ऑफिस में। अब वहां पे आपका एक लैपटॉप रखा हुआ है और बराबर में आपका एक प्रिंटर है। तो वो जो प्रिंटर और लैपटॉप होगा वो सेम नेटवर्क पे होगा, ठीक है। तो अब आप सेम नेटवर्क पे, लोकल नेटवर्क के डिवाइस आपकी बस सेम एक नेबर डिवाइस भी कहलाती है ये, ठीक है। तो ये चीज के लिए आप लिंक लोकल एड्रेस यूज करते हो कि भाई मेरा PC, मेरा प्रिंटर, खत्म।
तो ये दो प्रिंटर, ये दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, वो भी सेम नेटवर्क सेगमेंट्स पे। दिस इज लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका सॉरी मल्टीकास्ट, ठीक है। नहीं, मतलब यूनिक लोकल एड्रेस है। अच्छा, यूनिक लोकल एड्रेस अभी हमने पढ़ा, इससे पहले हमने लिंक लोकल एड्रेस पढ़ा। इसमें फर्क देख लीजिएगा क्या है। यूनिक मतलब यूनिक है वो, ठीक है, उस जैसा कोई नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आपने IPv4 में प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस किस लिए काम कर रहा था भाई, कोई भी प्राइवेट, किसी का अपना प्राइवेट काम हो या प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहता हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑफिस या कंपनी जो चाहती हो कि मेरा डेटा भाई मेरे ही तक महदूद रहे, तो वो क्या करती है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाती है, ठीक है। तो ये ज्यादातर ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है, प्राइवेट एड्रेस कहलाता है ये। और ये समझ लो पब्लिक नहीं होता, ये ग्लोबल नेट यूनिकास्ट एड्रेस की तरह नहीं होता, ठीक है, कि हर कोई एक्सेस कर ले। ये सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो ऑथराइज होता है, जिसको भाई एक्सेस देना चाहे ऑनर, ठीक है। तो ये होता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीकास्ट। अब मल्टीकास्ट क्या है, अब मल्टीकास्ट इसलिए यूज होता है कि अब आप चाहते हो कि मैं एक सिंगल पैकेट को मल्टीपल डेस्टिनेशन में सेंड कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस आपकी जो है ना, उसमें यानी कि आप एक डिवाइस से चाह रहे हो कि मैं मल्टीपल डेस्टिनेशन में अपना एक मैसेज पहुंचा दूं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, मल्टीकास्ट एड्रेस। क्लियर हो गई बात। इसके बाद है एनीकास्ट। एनीकास्ट में क्या होता है, अब आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट डिवाइसेस को मल्टीपल इंटरफेसेस पे अपनी आईपी असाइन करूं, और अपना जो पैकेट है वो डिलीवर कर लूं अपने सबसे नियरेस्ट इंटरफेस वाले जो डिवाइस है ना उसको। बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका google.com है, आपने google.com पे आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई चीज सर्च करते हैं तो फौरन से आपके पास वो डेटा आपको तक पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि देर नहीं लगती। हालांकि डेट अगर देखा जाए तो गूगल कंपनी तो अमेरिका में है और हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या फिर इंडिया में, जो भी है, अगर इंडियंस देख रहे हैं तो पाकिस्तान में अगर बैठ के आप google.com पे IPv6 एड्रेस के बारे में सर्च करते हो, तो क्या उसमें क्या आपको बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ सेकंड्स लगेंगे और डेटा आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही है। तो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि उन्होंने एनीकास्ट एड्रेस रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि पाकिस्तान, इंडिया, जो एशिया कंट्रीज हैं, उनके करीब एक अपना DNS सर्वर लगा दिया। अब उनके लिए आपने क्या कर दिया, उनको एक दे दी कि भाई हाँ भाई ये आपका है, आप यहाँ से अपना सारा डेटा ले सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी XYZ, किसी का भी एक्सेस चाहिए, वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एनीकास्ट एड्रेस पता है क्या करता है, ये करता है कि आप जैसी सर्च करते हो तो वो सबसे जो करीबी इंटरफेस होता है ना, वो वहां जाता है। अब पाकिस्तान से जो सबसे करीबी DNS सर्वर लगा हुआ है वो वहां जाएगा, उसके इंटरफेस पे, वहां से वो डेटा कलेक्ट करेगा और आप तक लाके पहुंचा देगा। ये काम है इसका। क्लियर है एनीकास्ट एड्रेस। उसके बाद है लूप बैक। देखो, लूप बैक एड्रेस का क्या काम है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। अपने आपकी जो डिवाइस है आपकी, उसको अगर आपको टेस्ट करना हो, ठीक है, तो फिर ये यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई डिवाइस है और उसमें कोई मसला आ जाता है, ठीक है, पिंग नहीं हो रहा, तो अब मुझे टेस्ट करना है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, तो मैं लूप बैक एड्रेस का यूज करूंगा कि भाई क्यों। लूप बैक क्या करता है, अपने ही डिवाइस को पिंग करता है, अपने डिवाइस में पैकेट भेजता है, वहीं से रिसीव करता है। तो यहां से पता लगता है कि एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, या व्हाट इज द इशू इन माय नेटवर्क। तो हर चीज आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, कोई भी ऐसा इशू या कोई भी चीज आपके सामने वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अनस्पेसिफाइड एड्रेस। इसका क्या है भाई, इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एड्रेस, आईपी एड्रेस जो एब्सेंस हो, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, ये लाके दे देगा सामने कि भाई ये एब्सेंस है, ठीक है, और इसको आप चेक कर लें भाई।
तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आखिरी एक है, इसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा, और वो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है आज वाला, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बिल्कुल IPv4 वाले प्रैक्टिकल से मिलता जुलता है। उसमें हमने IPv4 की IP असाइन करवाई थी, इसमें IPv6 के करवाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा। थोड़ी सी राउटर में कमांड्स थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। और इंशाल्लाह अभी हम उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अपने अपने पीसीस वगैरह सामने रखें, ताकि प्रैक्टिकल आसानी से आप उसको परफॉर्म कर सकें और आपको समझ भी आए। तो इसके बाद क्या है आपका मॉडिफाई EUI64। भाई ये क्या होता है? ये एक नई चीज निकल के सामने आ गई, ऐसा नहीं है कि एक मेथड है। ठीक है। ये मेथड जो है क्या करता है, ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है IPv6 की इंटरफेस को, मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। ऑटोमेटिक का काम ही यही है। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है भाई? अब मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस को असाइन किया जाता है। दो तरह के एड्रेस होते हैं, होता है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आपका आईपी है, IPv4, IPv6। ठीक है। और जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस कहलाता है। क्लियर हो गई बात? लॉजिकल एड्रेस होता है आपका कौन सा भाई? जो अभी इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे। और ये आपका जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका फिजिकल एड्रेस है, जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है। ये असल में हार्डवेयर वगैरह को जो है ना असाइन की जाती है। आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है ये। ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि इससे आपका जो हार्डवेयर है ना, वो बता उस इसका काम ये हो जाता है कि अब आपका हार्डवेयर को एक अलग एक नाम मिल गया, एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिटी मिल गई अलग सी, जैसे हमारा NIC हो गया। ठीक है। उसी तरीके से तो इसके बहुत सारे पर्पस हैं ये करने के भी। खैर, तो ये होता है भाई मॉडिफाइड EUI64 का काम। ठीक है भाई। असल में ये काम कैसे करता है? ये काम इस तरीके से करता है। अगर आप देखा जाए, आपका जो मैक एड्रेस है ना, वो 48 बिट्स का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है। 48 बिट्स का होता है यूनिक आइडेंटिफायर साइन टू अ नेटवर्क इंटरफेस। और ये स्प्लिट हुआ हुआ होता है आपका, एक 48 बिट्स में और दूसरा 64 बिट्स में। ठीक है। यानी कि जो 48 बिट्स का टोटल है, तो उसका जो एक पोर्शन होता है वो 24 बिट्स का होता है, और एक पोर्शन कितने कितने का होता है? 24 बिट्स का होता है। यानी कि 24 48 हो गया। ठीक है। अच्छा भाई, और इसका जो 16 बिट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं उसमें, यानी कि इंसर्ट कर सकते हो वो इंसर्ट द फिक्स 16 बिट्स। ठीक है। अब इंसर्ट द हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल हमारे पास, हेक्सा मीन्स ही हमारे पास क्या होता है? जब हेक्सा की बात है, वहां समझ जाओ कि यहाँ पे 6 की बात हो रही है, यानी कि 6 डेसिमल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो डेसिमल था, ये हेक्सा डेसिमल पे काम करता है। ठीक है। हेक्सा डेसिमल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हेक्सा मीन 6, डेसिमल मीन डेसिमल, जो वैल्यू आप पुट करते हो वो। ठीक है भाई। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? FFF इन द मिडिल ऑफ द टू हेल्प्स। हेल्प्स की जो बात हो रही है ना, वो ऐसे स्प्लिट की बात हो रही है। ठीक है। जो हमने डिवाइड की है, रिजल्टिंग इन 264 बिट आइडेंटिफायर। उसके बाद इन्वर्ट द यूनिवर्सल लोकल UL बिट। ये भाई 7 बिट के होते हैं, और फर्स्ट बाइट इसका नॉन होता है, और सॉरी नॉन होता है किस किस नाम से? यूनिवर्सल के नाम से या लोकल के नाम से। ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये मैक एड्रेस और EUI64 बिट्स को डिफरेंस बताता है। ठीक है। कि भाई इसमें ये डिफरेंस है। खैर, इसलिए उसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा इसमें, क्योंकि जो चीज़ मुझे पढ़ानी थी, जो चीज़ बतानी थी, वो IPv6 के बारे में बतानी थी, तो वो मैं बता चुका हूँ। और ये इसके बाद चलते हैं ज़रा हम प्रैक्टिकल की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, सामने ये आप ओपन करके रखें, ताकि इजीली आप इसको परफॉर्म कर सकें हाथों हाथ। सेम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले एंड डिवाइसेस में जाएंगे और दो पीसीज ले लेंगे एंड डिवाइसेस के लिए, यानी कि इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। IP असाइन करना सीखेंगे हम IPv6 की। ठीक है। और बीच में एक राउटर ले लेंगे। ठीक है। ये राउटर हो गया। और इसके अलावा
स्विच लेना होगा हमें, ठीक है। एक स्विच यहाँ और एक स्विच हो गया यहाँ पे, कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे टू डिफरेंट नेटवर्क्स में, क्योंकि देखो बीच में राउटर लग गया, जहां राउटर लगता है तो वहां डिफरेंट नेटवर्क्स पे बात आ जाती है, सेम नेटवर्क्स की कहानी खत्म हो जाती है। याद रखना है तो सब नेटिंग करनी पड़ेगी या डिफरेंट नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो है ना, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये सेकंड नेटवर्क है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब देखो इसको जो मैं नाम दूंगा ना वो मैं दे देता हूं, यानी कि जो मैं आईपी इसको असाइन करूंगा वो मैं दूंगा 2001। क्या कर रहा हूं बताता हूं मैं तफसील से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1BB8, फिर सेमी कॉलम, फिर 1, फिर सेमी कॉलम, डबल सेमी कॉलम, फिर 1। ये ये असल में नेटवर्क भी है और ये आईपी भी है। ये आईपी जो है ना, असल में ये जो आईपी है ना, ये आईपी जो है इस इंटरफेस की है, यानी कि इस वाले की, ठीक है। ये नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क का कैसे पता लगा, ये जो यहाँ बीच में 1 है, इस नेटवर्क वाले पोर्शन के आखिरी इसमें देखो ये जो 1 है, ये बता रहा है कि भाई ये नेटवर्क है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई मसला, ऐसी कोई चीज जो पूछने वाली हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना कि भाई ये चीज क्या है, क्यों है, कैसे है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होगी, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा टाइम टू टाइम। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो फिर आगे करना मुश्किल होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज क्लियर होना बहुत लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से देखो ये पूरा एक नेटवर्क है। जब ये नेटवर्क बन गया तो मैंने क्या बताया था कि उसको भी नेटवर्क बनाना लाजमी है। यानी कि अब मुझे ये इस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले के लिए मुझे अलग नेटवर्क कैसे बनेगा, मैं इसको चेंज करूंगा। ये जो इस वाले ये जो 1 दिख रहा है ये इसे चेंज करूं मैं, क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है। जैसे 2001 कॉलम, फिर DB8, फिर डबल कॉलम, ठीक है, सॉरी सिंगल कॉलम है, 2, मैंने क्या बोला, चेंज करना नेटवर्क, फिर डबल कॉलम, ठीक है, और यहाँ 1। ये किसके लिए, ये भी राउटर के लिए है ये, और इस वाले इंटरफेस के लिए, ठीक है। ये आईपी है। नेटवर्क का कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो 1 दिख रहा है इससे नेटवर्क का पता लग रहा है, ये 2 दिख रहा है इससे, ये 1 आखिर में अगर यहाँ 0 डाल दूं ना मैं तो ये नेटवर्क बन जाएगा कि ये नेटवर्क है। अभी ये आईपी है क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है। अब सेम अगर मैं इसको कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद में अब इसको जो आईपी देनी है ना वो मैं यहाँ लिख दूं, इसी नेटवर्क की देनी है। बस मुझे चेंज क्या करना है, आखिरी वाला नंबर। क्यों? क्योंकि अब ये होस्ट है, ये जो आखिरी वाला है ये होस्ट है, ये यूजर है, ठीक है। तो इसको चेंज करते रहते हैं हम। यानी कि अब मुझे एक और पीसी ऐड कराना है, एक और यूजर ऐड हुआ तो मैं इसको चेंज करूंगा, नेटवर्क को चेंज नहीं करूंगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बिल्कुल सेम को कॉपी करके और आप इसको जो है चेंज कर दें, 2 कर दें, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब किस तरीके से इसको आईपी देनी है ये देख लो। अपने पीसी में आओ, पहले इस वाले नेटवर्क को दे देते हैं। पीसी में आने के बाद कॉन्फ़िगर में गए, सॉरी डेस्कटॉप में आए, डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए। अब देखो इस वाले जो पहला पोर्शन है इसमें लिखा हुआ है IPv4 और यहाँ लिखा हुआ है IPv6। तो आपने अभी IPv6 की को असाइन करना है, तो IPv6 वाले पोर्शन में आके यहाँ पे जो आईपी यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ आईपी देनी है। और ये आईपी मैंने खुद से निकाली है, खुद दे रहा हूं मैं, ठीक है। और अभी मैं ये नहीं बता रहा कि यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सिंपल एक आईपी दे रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं।
लेकिन बीच में देखो राउटर यूज हुआ है ना, तो जो राउटर वाला है यानी कि जो राउटिंग को डिफाइन करता है वही हम टाइप यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस हम करके आए हैं आगे। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, आईपी देंगे 2001। ठीक है, आईपी दी, आईपी देने के बाद, सॉरी कहाँ है भाई ये, DB8। ठीक है, फिर कॉलम, फिर वन डबल कॉलम, फिर टू। क्लियर है। अब यार प्रीफिक्स पे आ जाओ। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, मैंने क्या बताया था, कभी भी IPv6 की बात है तो उसका सेम प्रीफिक्स होता है 64। प्रीफिक्स इस तरीके से निकलता है वो भी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक गेटवे मांग रहा है, देखो जहाँ राउटर लगता है वहां गेटवे देना लाजमी होता है। गेटवे हमेशा जिस इंटरफेस, जो राउटर का इंटरफेस होता है ना इस वाले पे, अब यहाँ से ये नेटवर्क आ रहा है, यहाँ पे मैं 10 यूजर को भी ऐड करवाऊंगा ना तो सबको इस नेटवर्क पे क्या दूंगा, गेटवे, जो राउटर के इस वाले इंटरफेस पे आईपी होगी। ठीक है, बस यहां से मैं जल्दी से चेंज कर रहा हूँ, ये वन कर दिया तो ये मेरा वही सेम हो गया। ठीक है भाई, और यहां से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, सेम आईपी मैंने दी है जो राउटर के इंटरफेस पर है। ये हो गया मेरा इस वाले पीसी का काम। ठीक है, अब आ जाओ इसके इस वाले पीसी पे, इसमें भी बिल्कुल सेम चीज करनी है। तो इसके लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी में जाएंगे, और इसमें जाने के बाद हम बिल्कुल सबसे पहले तो जो इसकी आईपी है वो देनी है, यानी कि जो ये वाली जो इस पीसी की है, तो 22 है, 22 दे दी। ठीक है, अब गेटवे देना है तो गेटवे जो आईपी इस इंटरफेस यानी कि इस नेटवर्क के राउटर के इंटरफेस पे है वो देनी है, यानी कि इस नेटवर्क के राउटर के इंटरफेस पे ये आईपी है तो हमने ये दे दी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये पीसी का काम भी खत्म हो गया। अब मेन चीज है राउटर। अब आ जाओ राउटर पे। ठीक है, राउटर पे आए आप, CLI मोड पे आए। अच्छा, ये जस्ट नो का आएगा ना तो इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है, नो किया, उसके बाद इसको दोबारा, ये अगर नहीं पता तो भाई ये इनेबल मोड होता है, पहले इनेबल मोड, इसको इनेबल किया जाता है, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर मोड में लाया जाता है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कॉन्फ़िगर मोड में की जाती है, याद रखना। ठीक है, कॉन्फ़िगर का कैसे पता लगेगा, लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्फ़िगर। ठीक है भाई, अच्छा अब क्या करना है, अब हमने देनी है आईपी, इसको असाइन करवानी है। ठीक है, राउटर को। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इंटरफेसिस का पता होना चाहिए, एक इंटरफेस ये रहा, एक इंटरफेस ये रहा। तो कुछ कमांड को यूज करते हुए करेंगे हम। तो कमांड क्या है हमारी, IPv6। ठीक है, यूनिकास्ट, इसमें क्या यूज करेंगे हम, यूनिकास्ट राउटिंग। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया वजह क्या है, क्योंकि हम इसमें राउटिंग को भी ऐड करवा रहे हैं जब भी हम यूनिकास्ट यूज कर रहे हैं। और यूनिकास्ट का क्या काम है, पीछे जाओ देखो दोबारा से पता लगेगा। इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर उसके बाद इंटरफेस हम बताएंगे। ये इंटरफेस है गीगा, गीगा इथरनेट है तो गीगा इथरनेट ही बताना। अभी अगर गीगा फास्ट का नहीं पता, पिछली वीडियो में जाओ वहां सब मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं गीगा इथरनेट, इसको बोलते हैं फास्ट इथरनेट, FA लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसी की फास्ट होती है, किसी की गीगा होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा भाई अब उसके बाद आ जाओ, फास्ट इथरनेट आ गया। अब ये बताना है कि ये कौन सा है, 000 स्लैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपने बताना है 000 स्लैश, एंटर कर दिया। अब देखो ये आप इसके इंटरफेस के अंदर आ गए, कैसे पता लगा, ये लिखा हुआ IF, तो इंटरफेस में आप आ चुके हो उसमें। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको आईपी असाइन करानी है तो IPv6 आप लिखोगे, IPv6 ये कमांड्स है सारी। ठीक है, याद रखना ये IPv6 एड्रेस, और जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है, यानी कि 2001 सेमी कॉलम, फिर DP8 सेमी कॉलम, सॉरी सेमी कॉलम, क्या देनी है भाई आईपी, ये जो इसके इंटरफेस पे। ठीक है, 1 सेमी कॉलम, फिर 1, और एक प्रीफिक्स दे देना जो 64 है। ठीक है भाई,
पता है ना इसका, तो 64 ये चीज हो गई भाई। अभी तक कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं आया, बिल्कुल इसी तरीके से आपने परफॉर्म करना है। यहाँ तक क्लियर है। IPv6 हो गई, एड्रेस हो गया। अब एक और कमांड चलानी है, नो शट डाउन। इससे क्या होता है, जो आपकी ये जो रेड कलर की पोर्ट है ना, ये ऑन होके ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, पोर्ट्स ऑन करनी पड़ती है ताकि आपका पैकेट यहाँ से ट्रांसफर हो सके। तो नो शट डाउन की कमांड चलानी है। ठीक है, तो नो शट डाउन लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। बस ये करना था। पहली कमांड आपने क्या चलानी है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, इसको आपने इनेबल कराना है। उसके बाद इंटरफेस पे आना है, वो बताना है इंटरफेस ये है। उसके बाद आपने एड्रेस देना है जो भी है। फिर उसके बाद नो शट डाउन की कमांड चलानी है। उसके बाद आपका एक इंटरफेस का काम हो गया। ये देखो ग्रीन हो गई पोर्ट। अब आ जाओ इस वाले इंटरफेस पे। ठीक है, तो इस वाले इंटरफेस पे भी कॉन्फ़िगर में काम होता है, कॉन्फ़िगर इफ में काम नहीं होगा। तो यहाँ से आपको पहले निकलना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के लिए आपको एग्जिट करके आप निकल गए, देखो आप कॉन्फ़िगर में आ गए। ठीक है, उसके बाद एज इट इज दोबारा से वही कमांड देनी है, वही सब कुछ करना है। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, उसके बाद आपने IPv6 सॉरी सॉरी इंटरफेस पे आना है, लेकिन इंटरफेस यहाँ पे 0 1 है अगर आप देखो तो। ठीक है, अगर इसका इंटरफेस देखो तो 0 1 है। तो यहाँ पे आपने करना है भाई, अब आगा इफ में। अब आपने IP असाइन करानी है। IP असाइन कराने के लिए IP है इस तरीके से लिखनी है। तो यहाँ मैं बस ये चेंज कर रहा हूँ, तो ये मेरी सेम बिल्कुल वही IP आ गई, देख लो। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया, अभी तक कोई एरर नहीं आया। उसके बाद नो शट डाउन की आपने कमांड चला देनी है, और ये आपका हो गया भाई। और ये आपका यहाँ से बता देगा कि भाई ये आपका पोर्ट ऑन हो चुकी है। यहाँ से आपने कैंसिल करना है, हटाना है, इसको ग्रीन होने का वेट करना है। उसके बाद पैकेट भेज के हम चेक करते हैं कि वाकई में पैकेट हमारा जा रहा है, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो करेक्ट है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है। किस तरह पैकेट जाएगा वो भी हम देखेंगे, पिन भी करेंगे, पैकेट भी भेज के देखेंगे। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा वेट करना है इसको ग्रीन होने का। ठीक है, हो गया भाई। अब यहाँ से क्या पता पहला पैकेट हमारा ना जाए, फेल्ड हो जाए, हो जाता है ये। ठीक है, तो ये भेज के देखते हैं क्या कह रहा है, इज नो फंक्शन पोर्ट, सॉरी। कोई ये देखें, देखा यहाँ पे कोई IP नहीं थी, तो ये भी हो जाता है। दोबारा आते हैं यहाँ पे, इसको हम IP क्या है, 2 2 वाली देनी थी ना, तो यहाँ पे हम 2 दे देते हैं। और यहाँ 64 इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स कोई मसला नहीं है, थोड़े बहुत एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हटा देना। अब दोबारा से हम इसको, हो गया वही सक्सेसफुल लिखा हुआ है। देखा कितनी जल्दी काम किया। लेकिन अगर मैं यही IPv4 चलाता ना, तो इतनी तेजी से काम नहीं होता जितनी तेजी से इसने करके दिखाया है, जितनी तेजी से इसने पिंग किया है। ठीक है, तो ये इसकी एक फंक्शनैलिटी है, एक इसका एडवांटेज है। ठीक है भाई, अब किस तरीके से पैकेट जा रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। सिमुलेशन में आ जाओ, इसके बाद यहाँ से एक पैकेट उठाओ, एक पैकेट यहाँ से, एक पैकेट यहाँ पे भेजो, और इसको जरा चलाते हैं। ये इधर गया भाई, फिर इसने स्विच ने देखा, हाँ भाई चलो भाई, फिर यहाँ से गेटवे ले लिया, हाँ भाई ठीक है चलो इसको रास्ता दो। फिर इसका गेटवे इसने देखा, हाँ ठीक है भाई चलो भाई पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद रिसीव हो गया पैकेट। क्लियर है, स्पीड देख रहे हो, तेज है उससे काफी, IPv4 से। फिर वापसी, अब इससे अब इसको दोबारा से उसको रिसीव हो गया, अब उसको सेंड कर रहा है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। फिर यहाँ से आया, फिर उसके बाद अब इसके पास जाएगा। ठीक है भाई, ये काम होता है। और राउटिंग वाला जो यूनिकास्ट राउटिंग है, उसका यही काम है कि वो रूट बताता है। तो ये हो गया सक्सेसफुल भाई। तो आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई हो, या कोई जिसमें मसला हुआ हो, तो मुझे बताएं। इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।